हेलो दोस्तों, आज का जो विषय है वो है हरफनमौला, जिसे हिंदी में बहुमुखी कह देते हैं और इंग्लिश में वर्सटाइल कह देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हर एक बच्चे को हरफनमौला यानी कि बहुमुखी होना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं, और अगर मान लिया किसी माता पिता को अपने बच्चे को हरफनमौला बनाना चाहिए तो क्यों बनाना चाहिए। तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि हरफनमौला क्यों ज़रूरी है, जिसे हम बहुमुखी कहते हैं। एक समय था जब ये विश्वास किया जाता था कि एक इंसान जो है या एक बच्चा जो है अगर एक ही विषय में या एक ही दिशा में अगर पारंगत होगा तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। लेकिन आज जो है समय की जो डिमांड है वो इस तरह से है कि एक बच्चा जितनी ज़्यादा चीज़ों में वो निकल जाए और जितनी जल्दी निकल जाए, कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में उसके लिए निश्चित रूप से फ़ायदा होने ही वाला है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हर एक बच्चे को, अगर बच्चा इंटरेस्ट कम ले रहा है तो उनके माता पिता को अपने बच्चे को हर एक चीज़ सीखने में मदद करनी चाहिए। कभी भी उसे डिस्करेज नहीं करना चाहिए, कभी भी उसे ये नहीं कहना चाहिए कि भाई ये काम ये नहीं कर सकता है या ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अगर बच्चा कुछ समझदार है या एक अच्छी एज को प्राप्त कर चुका है तो उसे भी हर एक क्रियाविधि में भाग लेना चाहिए। धीरे धीरे उसके अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति जन्म ले लेगी जिसमें वो हर किसी काम को अपने अनुरूप ढालने का प्रयास करेगा। शुरू में स्वाभाविक रूप से सभी दिक्कतें आती हैं, पर समय के साथ साथ सारी दिक्कतें धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती हैं। तो अभी तो मैंने आपको ये बताया कि बहुमुखी क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि बहुमुखी बना कैसे जाता है, वर्सटाइल हरफनमौला कैसे बना जाता है। अगर एक बच्चे की आयु 10-12 साल की अवस्था है, 10-12 साल की एज में ही उस बच्चे के अंदर ये प्रवृत्ति होती है कि उसे जितनी भी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिले वो उतनी ही ज़्यादा चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक सीख पाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान हमें बस ये रखना होता है, एक बच्चा तो ऐसा होता है जो हर किसी काम को करने के लिए अग्रसर होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं, ये काम में मेरा मन नहीं लग रहा है या मुझे ये काम करना अच्छा नहीं लगता है। तो उस समय उसके माता पिता को उसकी मदद करनी चाहिए। कभी भी माता पिता को उसके सामने ये नहीं कहना चाहिए कि भाई ये काम तो इससे नहीं हो पाएगा या ये काम तो नहीं करना चाहता। ये एक ऐसी एज है कि जिस एज में हर एक बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखना चाहिए, और यहाँ से ये बहुमुखी प्रतिभा उस बच्चे के अंदर समाती चली जाएगी। शुरू में वो चीज़ों को याद करेगा, उनके साथ संघर्ष करेगा, वे उन चीज़ों के साथ एडजस्ट होने का प्रयास करेगा। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज ज़्यादा होती जाएगी, समझ बुद्धि परिपक्वता आती जाएगी, तो आप देखेंगे कि वो हर किसी काम को बहुत ही आसानी से अपने अनुरूप ढाल लेता है और उसे आसानी से कर लेता है। अब अगर मान लिया मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ और कहना चाहता हूँ, जैसे मान लिया मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, तो बहुत से बच्चे आपने देखा होगा कि वो इंडोर गेम्स ही खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते रहते हैं, लूडो खेलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आउटडोर गेम्स नहीं खेल सकते, लेकिन फ़र्क यह है कि वो खेलना नहीं चाहते। तो इस समय माता पिता का प्रथम कर्तव्य है कि उन्हें जो बाहरी दुनिया है, दोस्तों का जो ज्ञान है, खेल के माध्यम से, बहुत ही अच्छा एक माध्यम है खेल, जिसके माध्यम से उसकी बहुमुखी प्रतिभा सामने आएगी। उसे एनकरेज करना चाहिए कि तुम बाहर जाओ, अच्छे से अच्छा खेलो, अच्छे से अच्छा खेलने का प्रयास करो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, जो भी आपके आसपास गेम हैं, स्पोर्ट्स हैं, उनमें आप रुचि लगाएं और उसे उत्साहित करें। इसी तरह से अगर मैं पढ़ाई की बात करता हूँ तो हमारा जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, उसमें भी देखिए ऐसे ही सिखाया जाता है, हमें हिंदी भी पढ़नी है, हमें अंग्रेजी भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है। धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ेगी और आपकी जो क्लासेज हैं वो भी बढ़ेंगी, तब चॉइसेस आनी शुरू हो जाती हैं कि भाई बायोलॉजी साइड जाना है, मैथ्स की साइड जाना है। एक कोशिश ये की जाती है कि आप जो है बहुमुखी प्रतिभा धारण करें, हर एक विषय में आप पारंगत बने। और वहाँ भी हमें देखने को ये मिलता है कि ये बच्चा तो मैथ्स में बहुत अच्छा है, इंग्लिश में वीक है, इंग्लिश में बहुत अच्छा है तो हिंदी में पढ़ना ही नहीं चाहता, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है तो इसे ज़्यादा पढ़ के करना क्या है, या ऐसा इस्तेमाल क्या होना है। लेकिन कभी भी आप इस चीज़ को दिमाग में रख के कोई भी काम ना करें कि वो आपको कितना फ़ायदा देगी या कितना फ़ायदा नहीं देगी। आपकी जो प्रवृत्ति होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जितनी कम उम्र में जितना आप ज़्यादा सीख लोगे उतना ही जल्दी आपको रिटर्न में फ़ायदा मिलने वाला है इस आधुनिक समय में। ये इस आधुनिक समय की डिमांड है। फिर जैसे बच्चा बड़ा होता है
जैसे वो 10th-12th में आता है उसे 1 या 2 फॉरेन लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए। ऐसा कोई भी समय नहीं मिलने वाला आपको कि जब आप किसी पढ़ाई से निश्चित हो जाएंगे और कब मैं फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखूंगा या मैं तब ये काम करूंगा, कभी नहीं होने वाला। आपको ये सब काम अपनी क्लासेस के साथ ही करते रहने हैं। फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखिए 1 या 2, जैसे फ्रेंच की काफ़ी डिमांड है, जर्मन की काफ़ी डिमांड है, इन चीज़ों को आप सीखें। कंप्यूटर में पारंगत हो जाइए। कंप्यूटर का जो बेसिक कोर्स होता है DTP होता है, हर एक स्टूडेंट को ये पता होता है। आजकल मोबाइल वगैरह चलाता रहता है भाई क्या फंक्शन है क्या नहीं है, लेकिन DTP से है MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इनका यूज़ करना आ जाएगा आपको। फिर आगे चलेंगे तो आगे आप फिर लैंग्वेज सीखिए, देखिए C++, जावा, ओरेकल, बहुत सारी लैंग्वेज है, इन्हें सीखने का प्रयास करिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अंदर, फिर वो सीखिए। डिग्री नहीं ले सकते, डिप्लोमा लीजिए, लेकिन बस ये है कि सीखने पर ध्यान दीजिए। आपके साथ साथ जो है एजुकेशन बढ़ रही है। आपने 12th कर ली, उसके बाद BSc BTech कर लिया, BTech को प्रेफरेंस दीजिए। फिर भी अगर मान लिया BSc भी कर रहे हैं, BA भी कर रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई मीन टू से कि अगर एक बच्चा सीखना चाहता है तो उसे बहुमुखी होना पड़ेगा, हर एक डायरेक्शन में उसे सोचना पड़ेगा, हर एक डायरेक्शन में उसे काम करना पड़ेगा। हाँ, ये बात निश्चित जरूर है, उसे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक ही चीज़ सीख रहा है तभी उसे समय नहीं मिल पाता। 2-2 3-3 चीज़ सीखेगा तो उसे तो रात को भी पढ़ना है, दिन में भी पढ़ना है, काफ़ी मैनेजमेंट करना है टाइम का। लेकिन इसका फ़ायदा उसे निकट भविष्य में निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जब आप कुछ अपने अंदर प्लस कर रहे हो तो प्लस होकर ही मिलने वाला है आपको। तो कभी भी माता पिता से मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, उनके सामने कभी भी ये बात ना करें कि भाई ये तो पढ़ने का नहीं है, ये तो खेलने का नहीं है, ये तो ये काम नहीं करने का, क्योंकि ये सारी बातें उसके अंदर घर करती हुई जा रही हैं। और कल को जब आप कहोगे कि तू पढ़ क्यों नहीं रहा, फिर वो कहेगा कि मुझसे तो पढ़ाई नहीं होने की, क्योंकि वो चीज़ सुनता हुआ आ रहा है। आप उसे हमेशा एनकरेज करें कि जब दूसरे कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता, जब दूसरे क्रिकेट खेल सकते हैं तो तू भी खेलेगा। क्रिकेट भी अगर खेल रहा है तो बैट्समैन या बॉलर ना बने, दोनों बने, ऑलराउंडर बनने का प्रयास करें। भले ही चाहे परफॉर्मेंस कम आए, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप घर पे बैठे हों, स्पोर्ट्स ग्राउंड में हो, क्लास में बैठे हो, या इस दुनियादारी में किसी भी क्रियाविधि में आप लिप्त हों, लेकिन अपने आप को हर एक एक्टिविटी में इंट्रोड्यूस करना सीखें। उससे आपके अंदर एक आत्मबल उत्पन्न होगा, और करते 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 इतना तजुर्बा आपको हो जाता है, एक बच्चे को इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि उसे इतना विश्वास आ जाएगा उसके अंदर कि वो किसी भी नई चीज़ में जब घुसेगा उसे पहले से ही विश्वास है कि वो उस काम को कर लेगा। तो ये गुण अपने आप उत्पन्न नहीं होता, ये गुण यही मैं बता रहा हूँ कि आज की जो दिशा है वो मल्टी डायरेक्शन दिशा है, मल्टीपर्पज आदमी होना चाहिए। कोई बच्चा का सर्विस सेक्टर में जाता है, किसी कंपनी में ज्वाइन करता है, तो कंपनी का जो बॉस है, कंपनी के जो CEO हैं, वो भी ये चाहते हैं कि जो हम उन एम्प्लॉय को हायर करें जिनके पास कंप्यूटर की भी नॉलेज हो, 1-2 फॉरेन लैंग्वेज भी आती हो, इंग्लिश में बहुत अच्छा बोलने वाला हो, हिंदी में भी बहुत अच्छा बोलने वाला हो, अकाउंटिंग भी थोड़ी बहुत आती हो। आदमी सामने से अपने आप को किस तरह रिप्रेजेंट करेगा, कल को बाहर क्लाइंट आएंगे कंपनी के, उन्हें वो कैसे डील करेगा। तो ये जो सब खूबियाँ होती हैं वो मल्टीपर्पज़ आदमी के ही अंदर होती हैं। ये किसी उस इंसान के अंदर नहीं हो सकता जो एक ही यूनि डायरेक्शन में चल रहा है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का या आपको बताने का तात्पर्य यही है कि बच्चों को एनकरेज करें, और जो बच्चे हैं वो भी खुद अपने आप को एनकरेज करें कि हमें मल्टीपर्पज़ आदमी बनना है। हम किसी एक सेक्टर में या किसी एक लिमिटेड सब्जेक्ट में रुक के अटक के चलने वाले नहीं हैं, हमें मल्टीपर्पज़ बनना है और अपनी सोच को एक्सपेंड करें और हर दिशा में इसे फैलाने का प्रयास करें। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हमेशा की तरह। थैंक यू।